Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear researchers. Welcome to MAT Eagles. This is lecture number 5 by Educational Research John W. Criswell book series. Dear researchers, आज हम Identifying a Research Problem को स्टडी करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिसर्च प्रोसीजर को या साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और उसका सबसे पहला स्टेप हमारे पास था आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. तो आज हम रिसर्च प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्रिसवेल ने इसको एलैबोरेट किया है. क्रिसवेल कहता है कि यू बिगिन अ रिसर्च स्टडी बाय आइडेंटिफाइंग अ टॉपिक टू स्टडी, टिपिकली एन इशू और प्रॉब्लम इन एजुकेशन दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. एजुकेशन में आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी इशू है जो आप चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से रिजॉल्व हो जाए, तो आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके टॉपिक को देखना पड़ेगा कि क्या ये ऐसा टॉपिक या ऐसा क्वेश्चन या ऐसा इशू है कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. इफ़ येस, देन इट मीन्स दैट यू आर एक्चुअली you are capable to identifying the research problem. So a proper definition is also here that identifying a research problem consists of specifying an issue to study. नंबर 1 इसको कर लीजिएगा कि हमारे पास नंबर 1 पॉइंट क्या बनता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना होगा इशू को जो कि स्टडी से रिलेटेड है, कि क्या वो स्पेसिफिक है या नहीं है. डेवलपिंग अ जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग इट, और क्या आप उसको उस स्पेसिफाई किए हुए इशू को जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं या समझा सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, या उसकी एक जस्टिफिकेशन को डेवलप करने के आप काबिल हैं. एंड सजेशंस और सजेस्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी फॉर सेलेक्ट ऑडियंसेस दैट विल रीड द रिपोर्ट, और क्या आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी ऑडियंस है जो कि आपके इस प्रॉब्लम को जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो कौन सी ऑडियंसेस हैं जो कि क्या होंगी आपकी बनाई हुई इस रिपोर्ट को स्टडी भी करेंगी. रिसर्चर्स, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको याद होगा कि हमने रिसर्च प्रोसेस साइकिल को डिस्कस किया था बहुत डिटेल के साथ, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग. और उसमें हमारे पास नंबर 1 जो हमारे पास स्टेप था टेबल के अकॉर्डिंग, वो भी आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम था. और उसमें हमने ये तीनों बातें रिकॉल की हैं कि हमें आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है. उसमें है स्पेसिफाइंग अ प्रॉब्लम, जस्टिफाइंग इट एंड सजेस्टिंग द नीड टू स्टडी इट फॉर द ऑडियंसेस. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम की नीचे डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू क्रिसवेल, वो भी इन्हीं 3 पॉइंट्स की एलेबोरेटिव फॉर्म है. इसमें कोई नई बात नहीं है, हम ये पिछले लेक्चर में भी सीख चुके हैं. तो इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप उस टेबल के उन 3 पॉइंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसको जो है वो आप याद कर सकते हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइंग किस तरीके से करेंगे. या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम कंसिस्ट करती है नंबर 1 स्पेसिफाई करने पे इशू टू स्टडी, डेवलप करने के लिए क्या जस्टिफिकेशन, और सजेस्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी फॉर सेलेक्ट ऑडियंसेस दैट विल रीड द रिपोर्ट. So now by specifying a problem, you limit the subject matter and focus attention on a specific aspect of study. ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से स्पेसिफाई कर लिया, लिमिटाइज कर लिया अपने सब्जेक्ट मैटर को, और किस तरीके से आप सिर्फ उस स्पेसिफिक पॉइंट को ही लेकर फोकस और अटेंटिव रहेंगे और आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ईच ऑफ विच मैरिट्स रिसर्च. कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, जैसे कि टीन्स आर नॉट लर्निंग हाउ टू कनेक्ट टू अदर्स इन देयर कम्युनिटीज़. और दूसरा पॉइंट क्या है, टीन एज स्मोकिंग विल लीड टू मैनी प्रीमैच्योर डेथ्स. अब इसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन हम देखते हैं कि दीज नीड्स, इश्यूज और controversies arise out of an educational need expressed by teachers, schools, policymakers और रिसर्चर्स, एंड वी रेफर टू देम एज रिसर्च प्रॉब्लम्स. ये जो 2 हमने अभी स्टेटमेंट्स रीड आउट की थी कि टीन्स आर नॉट लर्निंग हाउ टू कनेक्ट टू अदर्स इन देयर कम्युनिटीज़, ये एक सोशल साइंसेस का प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है. दूसरा हमारे पास टीन एज को लेकर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो स्मोकिंग विल लीड टू मैनी प्रीमेच्योर डेथ्स हैं. ये हमारे पास ऑफ कोर्स हमारे पास सोशल प्रॉब्लम है, एज वेल एज हम इसको मेडिकली भी असेस कर सकते हैं.
तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली हमारे पास, ये हमारे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए किन लोगों को इसके बारे में रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसमें सबसे पहले उसने बताया है कि टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एंड वी रेफर टू देम एज रिसर्च प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ये हमारे रिसर्च प्रॉब्लम्स भी हम इन्हें कह सकते हैं. So you will state them in introductory sections of a research report and provide a rationale for their importance. तो वो कह रहे हैं कि जब आप अपनी रिसर्च शुरू करेंगे या आप बताएंगे, अपने प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद, तो आपको अपनी रिपोर्ट के स्टार्ट में ये बात बतानी है, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि ये जो आपने प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया है, जैसा कि पहली जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास लर्निंग हाउ टू कनेक्ट है, तो हम कनेक्शन जो है स्टूडेंट्स का या टीन एज का वो देखना चाह रहे हैं इन देयर कम्युनिटीज़, अपनी ही कम्युनिटीज़ के अंदर. और दूसरा हमने जो स्टेटमेंट ली उसमें हमने किस बात को हाईलाइट किया है कि स्मोकिंग विल लीड टू मैनी प्री मैच्योर डेथ्स, यानी कि स्मोकिंग हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट रह चुका है स्टूडेंट्स को लेके, स्कूल्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशंस को लेके, वो इसके बारे में एक्शंस लेती रहती हैं, रिसर्चेस आती रहती हैं, और हम टीन एज में इसके ट्रेंड्स को डिस्कस करते रहते हैं थ्रू मैनी रिसर्चेस एंड मैनी स्टडीज़. तो हमें ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है कि जब हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो वेरी मच क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, नैरो डाउन कर लें उसको. एंड इन अ फॉर्मल सेंस दीज प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ अ लार्जर रिटन सेक्शन कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. तो ये हमारे पास रिसर्च का एक सबसे बड़ा जो है वो आप कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा एक हमारा पॉइंट है कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को किस तरीके से नोट डाउन किया जाए और फिर राइट डाउन भी किया जाए, क्योंकि हम नोट डाउन तो कर सकते हैं, हम तो समझ रहे हैं, लेकिन समटाइम हम उसको स्टेट नहीं कर पाते कि हमारा प्रॉब्लम है क्या. एंड दिस सेक्शन इंक्लूड्स द टॉपिक, ठीक है, तो इस सेक्शन में आपने अपने टॉपिक को लेकर उसकी इम्पोर्टेंस को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है और उसको बताना है कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है आपको, ये क्यों एक मसला महसूस हो रहा है. एंड द प्रॉब्लम अ जस्टिफिकेशन फॉर द प्रॉब्लम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इट फॉर स्पेसिफिक ऑडियंसेस सच एज टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और रिसर्चर्स. तो बेसिकली हम यहाँ पर सीख रहे हैं आइडेंटिफाई ही करते हुए प्रॉब्लम को, कि हम जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो अपने प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन को हम अपने रिसर्च थीसिस में या पेपर में किस तरीके से लिख सकते हैं. 3 बातों को जहन में रखें कि हम सबसे पहले अपने टॉपिक को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम है, फिर हम उस प्रॉब्लम की जस्टिफिकेशन भी देंगे, और फाइनली हम उसकी इम्पोर्टेंस देंगे कि ये स्पेसिफिकली हमारी किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, टीचर्स को कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को कर रहा है, दोनों को कर रहा है, या रिसर्चर्स को कर रहा है. तो ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं ये हमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखते हुए अपने जहन में रखने हैं. फिर वो कहते हैं लेट्स एग्जामिन मारियाज रिसर्च टू सी हाउ शी विल स्पेसिफाई हर स्टडीज रिसर्च प्रॉब्लम. यहाँ पर हमें क्रेसवेल ने एक एग्जांपल दी है. आप क्रेसवेल की बुक में अक्सर जगहों पर देखेंगे कि हर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पर मारिया को लेकर जो हमारे जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल है उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पर हमें दी है ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें. तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो यहाँ पर मारिया जो है वो बताना चाह रही हैं कि उनका क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, और वो देखते हैं हम उसको कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में वो किस तरीके से इसको बताना चाह रही हैं. ये एक एग्जांपल है, हम इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसको यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है. अच्छा जी, तो क्या कैसे हम एग्जामिन करेंगे मारियाज रिसर्च को टू सी हाउ शी विल स्पेसिफाई हर स्टडीज रिसर्च प्रॉब्लम. देखते हैं उसने कैसे स्पेसिफिक किया कि मारिया प्लान्स टू स्टडी स्कूल वायलेंस एंड वेपन पोजीशन इन स्कूल्स. शी स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है देखें, escalating weapon possession among students in high schools. She needs to justify the problem by providing evidence about the importance of this problem and documenting how her study will provide new insights in the problem. So in her research, Maria will need to identify and justify the research problem that she is studying.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ماریا نے جو ویپن پوزیشن امنگ اسٹوڈنٹس ان ہائی اسکول کا ٹاپک چوز کیا ہے تو وہ کس طریقے سے وہ کیا کرے گی، اپنے اس ٹاپک کو پہلے جسٹیفائی کرے گی اپنے اس پرابلم کو، ٹھیک ہے، اور کس طرح کرے گی جسٹیفائی، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. بائی پرووائڈنگ ایویڈینس، یہاں پر ہمیں کچھ ریفرنسز ایڈ کرنے ہوتے ہیں اباؤٹ دا امپورٹنس آف دس پرابلم، کہ یہ پرابلم جو ہے ہمارے پاس کیوں امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کچھ میٹیریل سرچ کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں اس کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. اور ڈاکومنٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہمیں نیو انسائٹس ضرور پرووائڈ کرے گی. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے. ہم اب آگے فردر جو 6 اسٹیپس آف ریسرچ پروسیس ہے ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. بہت زیادہ لینتھی ہم اپنے لیکچرز نہیں رکھیں گے، شارٹ لیکچرز رکھیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے اور آپ اس کو ریکال کر سکیں. اور اس کے علاوہ پریویس ویڈیو کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے اس کو ضرور بار بار ہر 6 اسٹیپس کے جو ہم ڈیٹیل یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے جا کر لیکچر نمبر 4 کو ضرور کنسلٹ کرنا ہے. وہ بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے ہر اسٹیپ کو پھر فردر سمجھنا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر ریویوئنگ دا لٹریچر ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ.